कोर्ट की सिंगल बेंच ने हिजाब मामले को बड़ी बेंच को भेजा। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान छात्रों और आम लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट में कल भी हुई सुनवाई। कल कोर्ट ने कहा था कि लोग भावनाओं को एक तरफ रखें, हम कानून से चलेंगे। हिजाब विवाद में कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री का बयान। कहा पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, वो बाहरी है, छात्र नहीं है, बाहरी लोगों ने किया हंगामा। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का बयान। कहा कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता, किसी भी बदमाश को सरकार नहीं छोड़ेगी। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक का बयान। कहा सरकार ना तो हिजाब और ना ही केसरी के पक्ष में है। छात्र सड़कों पर जो चाहे पहन सकते हैं, लेकिन स्कूलों में ड्रेस कोड अनिवार्य है। राजनीति के पीछे कांग्रेस कहा। वहीं कर्नाटक में हिजाब को लेकर बागलकोट, शिवामोगा और हरिहरा में हंगामे के बाद स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद। हिजाब विवाद पर जारी घमासान के बीच शिवमोगा में हिंसा को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू की है। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर दिल्ली से चेन्नई तक प्रदर्शन हो रहे हैं। हिजाब विवाद पर महाराष्ट्र में हस्ताक्षर अभियान किया गया। कर्नाटक के शिवमोगा में कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया। कल इसी कॉलेज में भगवा झंडा फहराया गया था। पश्चिम बंगाल के आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। कर्नाटक के हिजाब विवाद का उठाया मुद्दा। कहा धार्मिक पहनावा हमारा मौलिक अधिकार, इसका विरोध करना गलत। हैदराबाद में हिजाब विवाद को लेकर के प्रदर्शन। निजामिया तिब्बी कॉलेज में छात्राओं ने लगाए नारे। कहा हिजाब हमारी पहचान, हिजाब की वजह से एंट्री नहीं देना गलत। हिजाब के समर्थन में छात्रों ने दिया संविधान का हवाला। कहा संविधान में सभी को दिए गए अधिकार, हिजाब पहनने से हमें कोई रोक नहीं सकता। कि हिजाब हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारा रिलीजन कहता है हमें पहनने के लिए। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है, उसके मुताबिक भी हमारे पूरा फ्रीडम और पूरा राइट है जो हमारा रिलीजन बोले वो पहनने का। हिजाब को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बाद कर्नाटक के शिवमोगा में पुलिस ने मार्च किया। स्कूल कॉलेज से जुड़े रास्तों पर पुलिस के जवानों ने रूट मार्च किया। कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर राजनीति जारी। मौलाना मत्ती ने सोशल मीडिया पर किया इनाम का ऐलान। धार्मिक नारा लगाने वाली लड़की को देंगे 5 लाख रुपए। हिजाब मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा मामला कोर्ट में है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, आज उसकी सुनवाई। मुझे लगता है आपको, मुझे और सबको ही कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। हिजाब विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। किसी से पूछकर नहीं पहनेंगे, कुछ भी पहनूं मेरी मर्जी। वो एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट, एज अ साइन ऑफ कहिए कि वो उनकी गुंडागर्दी, उनके दबाव और उनके जो एक हुजूम जो आ गया, उसके खिलाफ उस लड़की ने कहा, तो उसमें आपत्तिजनक बात क्या है? भाई गलती तो उन लोगों की है जो उस लड़की को घेर लेते हैं। हिजाब पर जारी सियासत के बीच ओवैसी ने की रिपब्लिक से खास बातचीत। प्रदर्शनकारी लड़की को बताया बहादुर। लड़की ने बड़ी बेबाकी और बहादुरी के साथ उन लोगों के इस बिहेवियर, उनके इस बर्ताव के खिलाफ जो उसने स्टैंड लिया, वो मेरे ख्याल से बड़ा बहादुरी का काम है। हिजाब पर विवाद के बीच ओवैसी ने साधा कर्नाटक सरकार पर निशाना। कहा सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया। भारत के संविधान की आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और 21 का वायलेशन हो रहा है। हिजाब विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा सभी छात्र ड्रेस कोड का पालन करें, स्कूल के नियम माने। यहाँ सब रिलीजियस मैटर को ना लाएं तो अच्छा। स्कूल का यूनिफॉर्म होता है ना, हर स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, उसको तो रेस्पेक्ट करना चाहिए। हर स्कूल का एक कलर का होता है। हिजाब विवाद पर सियासत भी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी विपक्ष पर भड़के। कहा देश को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं, सबकी धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है, इस मुद्दे पर कम्युनल कील ना ठोके विपक्ष। हिजाब विवाद पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा हिजाब को लेकर के प्रदेश में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। अब इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड पर अगर आप जो है वो कम्युनल तड़का लगाएंगे
और कम्युनल कील ठोकेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है। हिजाब विवाद के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में कोई विवाद नहीं। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिजाब को लेकर के सरकार पर साधा निशाना, कहा हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों का काम। मध्य प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं छाया हुआ है, न ही कोई कंट्रोवर्सी है, न ही विवाद है और न ही हिजाब से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। तो हिजाब पर ये साफ तौर पे कहा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों का काम है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश हो रही है। वो जानबूझ के पर्पसली और खास करके हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। हिजाब विवाद को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान, कहा गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है देश। ये चुनाव की बात नहीं है, इसमें ये बात समझिए इसका। ये देश सिविल वार मोदी जी की सरकार में सिविल वार। हिजाब विवाद में कूदी विश्व हिंदू परिषद संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कहा मुसलमान लड़कियों की आड़ में कट्टरपंथी कर रहे उग्र प्रदर्शन, अराजकता फैलाने की रची जा रही है साजिश। मुस्लिम लड़कियों को आगे रखकर उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है ये अब विवाद नहीं, ये हिजाब जिहाद बन गया है। हिजाब विवाद पर इमाम उमर अहमद इलियासी का बयान, कहा कोई भी संस्थान है उसका अपना नियम है, अगर संस्थान ने ड्रेस कोड लागू कर दिया था तब अगर बच्ची ऐसा करती है तो गलत है। हिजाब विवाद को लेकर के आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, कहा अच्छे मुसलमानों को देश कानून के हिसाब से रहना चाहिए, यह अच्छे मुसलमान का लक्षण है। अलग अलग प्रकार की संस्कृतियों में रहेंगे, वहाँ के कायदे कानून मानना ही इस्लाम है और एक अच्छा मुसलमान होना है। हिजाब मामले को लेकर कांग्रेस नेता नगमा ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा जो कर्नाटक में हो रहा है वो गलत है। बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या ये बेटी के एजुकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो इसीलिए इन सब चीजों को, डाइवर्शनरी टैक्टिक्स को हमें नहीं देखना चाहिए। और बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का हिजाब विवाद को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया, कहा वर्दी वर्दी है, चाहे स्कूल की हो या फिर सेना की। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है, आर्मी का है, नेवी का है, कहां तक हम इसको खींच के ले जाएंगे। शाजिया इल्मी ने कहा कि मैं एक अच्छी मुसलमान हूं लेकिन हिजाब नहीं पहन सकती, मैंने स्कूल में स्कर्ट पहनी है। कि तो बुर्का नहीं पहनती, ये अच्छी मुसलमान नहीं है। आप चाहते हैं ऐसा माहौल हो, अगर इसको आप ओके कर देंगे तो कल ये कहा जाएगा अच्छी मुसलमान नहीं है। मैं अच्छी मुसलमान हूं और मैं हिजाब नहीं पहनती। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का हिजाब विवाद पर बयान, कहा अपने फायदे के लिए विपक्ष ने इस मुद्दे को हवा दी। विपक्ष के द्वारा क्रिएट की गई है, इंजीनियर किया गया सारा कुछ, और उसके बाद इसको तूल देने की कोशिश की है ताकि मुस्लिम समुदाय के अंदर जहां महिलाओं को सरकार की नीतियों से फायदा मिला है उनको कैसे बरगलाया जाए। हिजाब विवाद को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा चुनाव के चलते दी जा रही है मुद्दे को हवा, संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म का चश्मा पहनते हैं और नफरत की राजनीति बोलते हैं। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। संविधान में कोई ऐसी धारा नहीं है कि जो धारा ये बता रहे कि आप नफरत पैदा करो। हिजाब विवाद पर आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, कहा स्कूल और कॉलेज में शिक्षा का केंद्र है, वहां किसी भी राजनीतिक धार्मिक चीज की जगह नहीं। हिजाब विवाद पर शिवसेना का बयान, कहा कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, सभी धर्मों को प्रेम से रहना चाहिए, किसी के धर्म पर आक्रमण करना ठीक नहीं है।
मजहब पे किसी के जाना ही नहीं है। सबसे बड़ा सेंटेंस है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो पता नहीं हिंदुस्तान हमारा जो कहते हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी को एक दूसरे से प्यार से रहना है। हिजाब विवाद में पाकिस्तान की एंट्री। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने किया ट्वीट, हिजाब को बताया मौलिक अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा कर्नाटक का हिजाब विवाद। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने किया हिजाब का समर्थन। कहा, पढ़ाई और हिजाब के बीच एक को चुनने को क्यों कहा जा रहा है। प्रियंका गांधी के हिजाब पर ट्वीट से बढ़ा घमासान। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए महिला अधिकार की बात की। कहा, बिकनी, घूंघट, हिजाब या जीन्स कुछ भी पहने महिलाएं, ये तय करना महिलाओं का हक। हिजाब विवाद पर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और पाकिस्तान का ट्वीट संयोग या प्रयोग, क्योंकि प्रियंका और कांग्रेस का ट्वीट सुबह 10 बजे होता है और पाकिस्तान हिजाब विवाद पर 11 बजे ट्वीट करता है। प्रियंका का ट्वीट पर बोले अरविंद सावंत। कहा, संविधान को ठेस पहुंचे, ऐसे बर्ताव नहीं करने चाहिए। स्वतंत्रता पर आक्रमण करना ऐसा ठीक नहीं है। संविधान को ठेस पहुंचे ऐसे बर्ताव कोई भी नहीं करना चाहिए। संविधान ने हमें अधिकार दिया है, फ्रीडम दिया है, तो उस स्वतंत्रता पर कोई आक्रमण करे, ये सही नहीं होगा। रिपब्लिक के साथ खास बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, विवादित मुद्दों पर राहुल गांधी और प्रियंका देती हैं बयान। विषयों पर, सांप्रदायिक विषयों पर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बोलते हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा, कट्टर पंथ की आड़ में भारत में सर्वधर्म के सम्मान को आहत किया जा रहा है, ये निंदनीय और अशोभनीय है। सब धर्मों का सम्मान को आहत करते हैं, कानून तोड़ते हैं, अनुशासन से बाहर निकलते हैं, यह निंदनीय और अशोभनीय है। हिजाब विवाद पर प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बोले वीके सिंह। कहा, जो लोग अपना फायदा चाह रहे हैं वो इस मुद्दे को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने कहा ना, जो लोग अपना फायदा चाह रहे हैं वो उसके ऊपर पॉइंट कर रहे हैं, यही हाल उनका भी है। कर्नाटक से दिल्ली पहुंची हिजाब पर विवाद। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, ड्रेस कोड डिसिप्लिन संस्थान का अपना विशेष अधिकार होता है, दुर्भाग्यवश कुछ लोग इस पर सियासत कर रहे हैं। गांधी जी बयान दे देते हैं। इनकी स्थिति तो ये है कि पहाड़ से गिरे तो खजूर पे अटके, गए थे गंगा जी नहाने, उनके गले लग गया हिजाब और उस पे जाकर के उन्होंने जो है वो हाहाकार और हंगामा शुरू कर दिया। विवाद पर ओवैसी ने कहा कि बुर्का मेरा, हिजाब मेरा, दाढ़ी मेरी, मैं चाहता हूं मुस्लिम लड़कियां खूब आगे बढ़ें। जो हमारी मां और बहनें हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती है, अब आप बताइए, हिजाब और बुर्का पहनना तो हमारा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है संविधान में। हिजाब के लिए जारी लड़ाई को ओवैसी ने दिया समर्थन। का हिजाब के लिए लड़कियों की लड़ाई में साथ हो। गलती तो उन लोगों की है जो उस लड़की को घेर लेते हैं। अगर वो लड़की का नाम लक्ष्मी होता तब भी असदुद्दीन ओवैसी उस लक्ष्मी की ताईद में खड़ा हो जाता। हिजाब विवाद पर पाकिस्तान के बयान का ओवैसी ने किया आलोचना। कहा, पाकिस्तान को इससे कोई लेना देना है, अपने गिरबान में झांके पहले पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर जो मंत्री कह रहे हैं वो पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लें कि बलूचियों से क्या कर रहे हैं, महाजिरों से क्या कर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में ओवैसी की जनसभा। कहा, हमारे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है, आपका काम दरी बिछाना नहीं। समाजवादी पार्टी ये समझती है कि आपका काम सिर्फ दरी बिछाना। अब हम आपसे कह रहे हैं कि दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने कहा कि यूपी में मुस्लिमों को छोड़ दिया गया, यूपी में मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है, हम जीते तो चुप नहीं बैठेंगे। क्या बात है कि समाजवादी में अखिलेश यादव नेता हैं, बीएसपी में बहन मायावती है, बीजेपी में मुख्तलिफ हैं, आपका नेता कौन है बताओ। आजम खान के घर रामपुर में सीएम योगी की वर्चुअल रैली। कहा, यूपी में पहले दंगे होते थे, आज कानून का राज है। हमें नहीं लग पाता था
बेटियों की सुरक्षा पर स्वयं समाजवादी पार्टी के गुंडे खतरा बने हुए थे। आज वह स्थिति नहीं है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील हो। सपा बसपा पर बरसे योगी, कहा इन दोनों दलों को अंधेरा पसंद है। बीजेपी राज में हर घर तक बिजली और सिलेंडर पहुंचा। और आपके बरेली जनपद में 35,789 आवास स्वीकृत हुए और उन सभी लोगों को उसकी सुविधा उपलब्ध करवाई गई। सीएम योगी ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में देश को लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगी है। हर महीने 2 बार राशन मिल रहा है। जनपद के अंदर हर महीने डबल इंजन की सरकार है तो खाद्यान्न का डबल डोज महीने में 2 बार राशन भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई बरेली जनपद के अंदर 30 लाख गरीबों को उपलब्ध हुआ है। पिछली सरकारों पर सीएम योगी का निशाना, कहा पहले फाइलों में घर मिलता था, हमने 45 लाख गरीबों को घर दिया। कुल 18,000 आवास सैंक्शन हुए थे पूरे प्रदेश के लिए और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार 5 वर्ष में 43,50,000 से अधिक गरीबों का मकान बनाती है। बिलासपुर की जनता को सीएम योगी ने किया संबोधित, कहा सरकार बिना भेदभाव की योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज अनाज उपलब्ध करा रही है जनता को। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और शासन की योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सीएम योगी ने बरेली की बहेरी विधानसभा में की वर्चुअल रैली। संबोधन के दौरान विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा सपा के कार्यकाल में किसान करते थे आत्महत्या, हमने किसानों का कर्ज माफ किया। हमने सबसे पहला काम किया था अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का और उस समय हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी। रामपुर की मिलक विधानसभा में सीएम योगी की वर्चुअल रैली। पहले चरण की वोटिंग से पहले मतदाताओं को संदेश, सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्वीट की अपनी फोटो, लिखा विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित ये परिणाम है। यूपी में पहले चरण के चुनाव का काउंटडाउन शुरू। कल 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। यूपी के मथुरा में पहले चरण के चुनाव की तैयारियां तेज। पोलिंग बूथों पर रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। 10 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। सीएम योगी की बरेली में होने वाली रैली रद्द। मूसलाधार बारिश के चलते रैली वाली जगह पर भरा पानी। पहले चरण के चुनाव से पहले विपक्ष पर हमलावर हुए यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कहा पिछले 5 साल में एक भी मुसलमान को नहीं सताया गया। गरीबों पर अत्याचार करने वालों पर योगी सरकार ने चलाया बुलडोजर। ये संगठन चलाते हैं ना, 365 दिन हम काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं साल में, क्योंकि संगठन का विस्तार, कार्यकर्ता के निर्माण। उनका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष कल हो जाएगा। बीजेपी में तो कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, उनको पार्टी चलाने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर खास सीट से नहीं उतारा अपना उम्मीदवार। इस सीट से कांग्रेस की आराधना मिश्रा लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस ने करहल और जसवंत नगर सीट से नहीं उतारा कोई प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी की करहल से अखिलेश और जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव उम्मीदवार हैं। बलदेव सिंह औलख ने किया जीत का दावा, कहा एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रदेश में बहुमत के साथ जिताएंगे हम जनता। अब चुनाव फिर आप देख रहे हैं, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मेरे ख्याल से पार्टी का नारा था 300 प्लस और मैं कहता हूं ये 350 प्लस भी होने जा रहा है। चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश यादव का रामपुर जाने का कार्यक्रम खराब मौसम के चलते रद्द। अब 11 फरवरी को करेंगे रामपुर का दौरा। यूपी के बरेली में राकेश टिकैत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। योगेंद्र यादव भी रहे साथ। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक सुरेंद्र पाल सिंह पर केस दर्ज। बिना परमिशन रैली निकालने पर दर्ज हुआ केस। सपा नेताओं ने जताया था विरोध। ओपी राजभर ने ट्रिपलिंग बाइक चालान काटने को बताया गलत, कहा ट्रेनों में 70 सीटों पर भरे जाते हैं 300 लोग, फिर बाइक पर 3 लोगों के बैठने पर चालान क्यों? हमारी सरकार बनी तो ट्रिपलिंग पर नहीं काटेंगे चालान। एक सिपाही एक दरोगा जी जाते हैं गांव में, उसको पकड़ते हैं, उसको बीच में बैठाते हैं, 3 सवारी, तो दरोगा जी की क्यों नहीं चलान? इस नाते हमारी सरकार बनते ही
3 सवारी फ्री कर दिया जाएगा और नहीं तो जीप और ट्रेन की चालान कराएगा। ओपी राजभर ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर दी प्रतिक्रिया, कहा जुमलों से भरा है बीजेपी का संकल्प पत्र, सपा के घोषणा पत्र में जनहित की बात। इनके घोषणा पत्र को आप जो उठा के देखिएगा तो जो पिछला था खाली कवर बदला है, कि फिर सिर्फ कवर बदला है और इनके मिजाज नहीं बदले हैं। सपा के घोषणा पत्र के बाद ओपी राजभर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा फ्री शिक्षा, रोजगार और जातिगत जनगणना पर बीजेपी कभी बात नहीं करती। उन्होंने तो अब तक 2017 के वादों को पूरा नहीं किया। जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म का चश्मा पहनते हैं और नफरत की राजनीति बोलते हैं। संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। संविधान में कोई ऐसी धारा नहीं है। यूपी के रायबरेली में सपा नेता का वीडियो वायरल। वीडियो में सपा नेता ठाकुरों से वोट नहीं मांगने की कर रहे हैं बात, जिससे ठाकुर समाज में नाराजगी बनी हुई है। यूपी के आगरा में आचार संहिता की खुलेआम उड़ी धज्जियां, बिना परमिशन निकाले गए रोड शो, 3 प्रत्याशियों समेत 3125 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के एटा जिले में बसपा प्रत्याशी जुनेद मियां पर जानलेवा हमला। जनसंपर्क के दौरान बोलेरो सवार 5 लोगों ने किया हमला। बीएसपी कार्यकर्ताओं की सतर्कता से बची जान। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से शांतिपूर्ण वोटिंग की अपील की। एसएसपी ने कहा सुरक्षित माहौल में मतदान के लिए तैयारियां पूरी। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई कांग्रेस की पोस्टर गर्ल वंदना सिंह, प्रियंका गांधी पर लगाए कांग्रेस के पदाधिकारियों से न मिलने के आरोप। बीजेपी में शामिल होने के बाद वंदना सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सालों से टिकट के लिए मेहनत कर रही थी, पार्टी ने बाद में आए लोगों को दिया टिकट। सुनने में आया था टिकट के लिए लोगों से पैसे भी मांगे गए थे, लेकिन कल के आए जो लोग हैं उनको मौका दे रही है पार्टी, और हम लोग सालों से लगे मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए। हर प्रोटेस्ट, धरना, दिल्ली हो चाहे यहाँ, हर समय पार्टी के लिए खड़े रहें, कर्मठ। अयोध्या की रुदौली से बीएसपी उम्मीदवार अब्बास अली जैदी ने दाखिल किया नामांकन। टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री अब्बास अली ने सपा से दिया है इस्तीफा। यूपी चुनाव से पहले अलीगढ़ का थाना बना हलवाई खाना। मतदान ड्यूटी के लिए आए 1500 से ज्यादा जवानों के लिए 30 हलवाई पका रहे हैं खाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो जारी कर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, लिखा राह चलती महिला के साथ सपा नेता की बदसलूकी। यूपी में बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर के अनुराग ठाकुर ने कहा अलग अलग वर्गों को लेकर के हमने अपनी अपनी बातें रखी है, महिला और बेटियों का उत्थान करेंगे। हमने अपनी ओर से वो सब बातें रखी हैं कि किस तरह से प्रदेश का विकास हो। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई है, साथ ही महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा भी होगी। कन्या सुमंगला योजना में 15,000 रुपए से राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया। सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत भी गरीब परिवार की बच्चियों को 1 लाख रुपए तक का अब इसमें से सहायता दी जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा दंगों को लेकर के पुरानी सरकारों पर बोला हमला, कहा योगी सरकार आने के बाद यूपी में दंगे नहीं हुए। सुरक्षा के लिए हमारी सरकार समर्पित है और आगे भी रहेगी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस का वादा, 10 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ होगा। धान और गेहूं 2500 रुपए प्रति क्विंटल और गन्ना 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। कांग्रेस का वादा, कोरोना से बुरी तरीके से प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए देंगे। 12 लाख और सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। जिसको कोरोना से सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार आई तो ग्राम प्रधानों का वेतन 6,000 प्रति माह करेंगे। स्कूल रसोइयों का वेतन बढ़ाकर 5,000 किया जाएगा।
रसोईया का जो मानदेय है उसको हम 5,000 रुपए तक प्रतिमाह बढ़ाना चाहते हैं। यूपी में कांग्रेस का घोषणा पत्र होने पर बोले सलमान खुशी का यूपी उन्नति का विधान तैयार, जनता को देना है समर्थन, लोगों से पूछकर तैयार किया मैनिफेस्टो। उत्तराखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जारी किया घोषणा पत्र। देवभूमि में बीजेपी ने किए कई लुभावने वादे। उत्तराखंड में जगह जगह बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी। उत्तराखंड के ये बताया जा रहा है कई जगहों पर जेपी नड्डा ने किया चुनाव प्रचार। हमारा नेता छाती ठोक करके जनता के बीच में जाता है 5 साल बाद और कहता है मैंने जो कहा था वो किया है। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी हुंकार, केदारनाथ से बोले कभी किसी को वो क्या करेगा इसके आधार पर वोट मत दो। जनता के बीच में जाते समय आप एक बात जरूर कहिए, कभी किसी को क्या करेगा इसके आधार पर वोट मत दो। कांग्रेस पर जमकर बरसे नड्डा, कहा कांग्रेस वाले हमेशा गांव-गांव जाति जाति का झगड़ा लगा करके समाज को बांटते हैं, लेकिन हम जाति नहीं पूछते। जाति का झगड़ा लगाएंगे और समाज को बांट करके वोट लेंगे, ये कांग्रेस का तरीका है। और हमारा तरीका क्या है, न हम जाति पूछते हैं। नड्डा ने कहा कि केदारनाथ त्रासदी में कांग्रेस के लोगों ने मलाई खाई थी, बीजेपी ने यहां विकास की एक नई कहानी लिखी है। केदारनाथ के विकास के लिए पहले 260 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में, दूसरे फेज में 220 करोड़ रुपए, यानी विकास के लिए एक नया आयाम लिखा जा रहा है जिसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब की चुनावी रण में उतरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 फरवरी को जालंधर में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली को लेकर के तैयारियां तेज। सुखबीर बादल के निशाने पर आए विपक्षी पार्टी के नेता चन्नी और भगवंत मान पर कसा तंज, कहा राहुल गांधी के कैलकुलेशन करना भूल गए हैं, पंजाब के टॉप अमीर आदमियों में है चन्नी। पंजाब को लेकर के बीजेपी महासचिव तरुण चुग का दावा, कहा पंजाब के अंदर नहीं जाएगी कांग्रेस और राहुल के लिए गरीब की परिभाषा है चन्नी। ये कांग्रेस का आंतरिक मसला है, किसको वो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाए, किसको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ना बनाए, कि पंजाब के अंदर कांग्रेस आने वाली नहीं है। सिद्धू को सीएम चेहरा न बनाने से पत्नी नवजोत कौर नाराज, कहा चन्नी गरीब नहीं है, योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए पद, जात पात के आधार पर नहीं। पंजाब के बरनाला में सीएम चन्नी का विरोध, भदौर गांव में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे सीएम चन्नी। किसानों ने सीएम चन्नी के खिलाफ लगाए नारे, कहा सीएम चन्नी ने पूरा नहीं किया अपना वादा। राज्यसभा में बीजेपी सांसद जफर इस्लाम का कांग्रेस पर हमला, कहा 70 साल में कांग्रेस ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कुछ नहीं किया, बीजेपी ने बजट में ख्याल रखा है। आज जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि इकोनॉमी अच्छी हालत में नहीं है, वो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज के हालात में अगर इकोनॉमी को देखिए सर, तो आज के हालात में अगर आप देखिए तो इकोनॉमी जो है सबसे तेजी से चल रही है।